हमारी थी खुद पैकिंग हुई थी ललितपुर जाने की मार्केट से पहले। तो हम लोग की आपस में बहस हो गई तो इन्होंने धक्का दी तो हमारे हाथ उठ गया। पहली बार हम हाथ उठाया था। पहली बार हाथ उठ गया था। पहली बार तो चलता है ना, क्योंकि वो मर्द है। उसकी बातों पर ना तो भारत का कानून विश्वास करेगा और ना ही ये समाज। यही सोचकर ये पत्नी अपने पति को इस तरह पीटती है जैसे मानो कोई WWE की फाइट चल रही हो। वीडियो में जो पति आपको पीटता हुआ नजर आ रहा है उसका नाम लोकेश मांझी है और ये मध्य प्रदेश की सतना में लोको पायलट के पद पर तैनात है। वहीं जो पत्नी अपने पति को पीटती हुई नजर आ रही है उसका नाम हर्षिता रेगवार है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे हर्षिता अपने पति लोकेश की छाती पर बैठ जाती है और दमादम थप्पड़ जड़ देती है। इस सीसीटीवी वीडियो में एक दूसरी लेडी भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो दूसरी लेडी है ये हर्षिता की माँ है। हर्षिता की माँ अपनी बेटी को समझाने का प्रयास करती है, उसे रोकने का प्रयास करती है कि दामाद को मत पीटो, लेकिन गुस्से के चरम पर पहुंच चुकी हर्षिता अपनी माँ की एक नहीं सुनती और वो अपने पति लोकेश के जबाड़े पर ऐसी लात जड़ती है कि जिसे देख WWE के फेमस रेसलर भी शर्मा जाए। अपने पति को पीटने के बाद जो हर्षिता है उसका बयान सामने आया, जहां पर वो कहती नजर आ रही है कि बहस में थोड़ा हो गया जी, अपना पति है इतना तो चलता ही है। एक बार आप हर्षिता का पूरा बयान सुनिए। कुछ नहीं था, इनने इतनी बार हमें मारा पीटा सब कुछ। वहाँ गए थे हम लोग रेलवे वहाँ स्टेशन पे, तो इन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। तो घर पे हम लोग की आपस में बहस हो गई। हम जा रहे थे अपने मायके, हम बैग लगाए तो हमने बोला मंगलसूत्र कहाँ है माँ? तो कहने लगे इसका मंगलसूत्र है ना हमारे पास नहीं है। हमने कहा दे दो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे हमारी पूरी फुल पैकिंग हुई थी ललितपुर जाने की मार्केट से पहले। तो हम लोग की आपस में बहस हो गई तो इन्होंने धक्का दी तो फिर हमारे हाथ उठ गया। पहली बार हम हाथ उठाया था। हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, तब वो भी जानती कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। साथ में जो वहाँ पे लेडी दिखाई दे रही है वो कौन है? वो हमारी मम्मी है। मम्मी ने बहुत मना किया था नहीं मारो, लेकिन हम उससे बहुत गुस्सा आई क्योंकि मकान मालिक सब लोगों से मिली भगत सब लोग थे। क्योंकि तब मकान मालिक से जब हम लोग आए थे तो मतलब हमारे पति है लोकेश थे, उनने खुद बोला था कि मकान मालिक ने हमसे कहा था तुम उसको छोड़ दो, लेकिन जी कह रहे थे हमें नहीं छोड़ना है उसको। अभी आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या करने के लिए आई? हम सबसे माफ़ी मांगने को आए हैं और हमें एक होना, हमें तलाक नहीं देना है। हम माफ़ी मांग रहे हैं सबके हाथ जोड़ के पैर पड़ के, और हमसे कभी गलती नहीं हुई, कभी गलती होगी तो आप लोग सब लोग हो बोलना निकल जाओ, हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। अब हर्षिता माफ़ी मांगती हुई नजर आ रही है, कहती हुई दिख रही है कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। बहस में एक बार हो गया, मैं तलाक नहीं लेना चाहती, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। और साथ ही कह रही है मैंने अपने पति को कभी नहीं पीटा, ये गलती से एक बार हो गया। लेकिन जब आप लोकेश का बयान सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। लोकेश ने कहा है मेरी पत्नी हर्षिता मुझे कई बार पीट चुकी है, जिसके बाद मैंने कमरे में हिडन कैमरा लगाया जिसके बारे में हर्षिता को नहीं पता था। और इस हिडन कैमरे के चलते ही ये घर की चार दीवारी के अंदर की घिनौनी सच्चाई सबके सामने आई है। लोकेश का कहना है कि 2023 में मैंने हर्षिता से शादी की थी। हर्षिता का परिवार बहुत ही गरीब था। मैंने शादी में हर्षिता से कुछ नहीं लिया था, लेकिन शादी के बाद हर्षिता ने ना तो मुझे घर वालों से मिलने दिया और ना ही दोस्तों से बातचीत करने दी। साथ ही लोकेश ने कहा कि हर्षिता ने मेरे परिवार को झूठे केस में फंसा दिया था। हालांकि उस केस में लोकेश के परिवार को न्याय मिल चुका है। लोकेश का कहना है कि 20 मार्च को जो हर्षिता है और के जो भाई है और हर्षिता की माँ है वो मेरे घर आए थे और यहाँ पर हर्षिता का भाई और माँ अलग अलग डिमांड रखने लगे। जब मैंने डिमांड पूरी करने से मना कर दिया तो तीनों ने मिलकर मेरी मारपीट कर दी। विवाद में क्या है कि मेरी शादी 2023 25 जून को पत्नी हर्षिता रेगवार ललितपुर में हुई थी। वो भी बहुत गरीब घर से है। मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल पंप में काम करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय की जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था। न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी। और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, सब करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात हैं। इसके बाद रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को 12 मार्च को इसी साल
2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी ला के दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले ला के दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं गेट में हम सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था जिसका पता नहीं था पत्नी को। तो उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में। तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने, अपनी साले पे और पत्नी सास पे। और उसके बाद ये धमकी दे रही थी लगातार कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं अजय गाड़ा ये करूंगी, वालों को फंसवा दूंगी, इस तरह से। तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं कहीं मेरे घर वाले जो जिनसे मैं एक साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना, और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में लेवें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। हालांकि इस केस में पुलिस ने हर्षिता की मां और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने BNS की धारा 296, 115(2), 351(3) और 351(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही सतना न्यायालय ने आरोपियों को 7 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश सतना से था, जहां पर हर्षिता अपने पति को पीटती हुई नजर आ रही थी। वीडियो सामने के आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी थी। इस पूरे मामले में आपका कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।